हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लिविंग वर्ल्ड का एक छोटा सा रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन होता है, यानी 17 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में होता है। ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी हम लोग एक तरह से इसका डिस्क्राइब करते हैं इसको, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको कि हाँ भाई ये एनिमल है। प्लांट्स का अगर नेमिंग करना है तो वो कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन करता है? ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स का कौन करता है? ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बात रहा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो वो कौन दिया था? वो दिए थे कैरोलस लिनियस दिए थे। देखो, इसके अंदर दो वर्ड होता है, एक होता है पहला मैंजिफेरा, दूसरा इंडिका। मैंजिफेरा जो है वो जनरल रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पीशीज़ इंडिका है वो स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर क्या आ गया, उसके बाद हम लोग एक ऑथर का नाम भी लिख देते हैं जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। याद रहे, ये जो जेनस का पहला लेटर है ये कैपिटल होता है, और ये जो स्पीशीज़ का जो ये वाला लेटर है, पहला लेटर है, ये स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो होता है जनरली लैटिन फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर लैटिन नहीं है तो उसको हम लैटिनाइज कर देंगे, डिराइव फ्रॉम लैटिन कर देंगे। जब हम लोग राइट करते हैं या प्रिंट करते हैं इसको तो इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग हैंड राइट करेंगे, हैंड रिटन करेंगे, तो अंडरलाइन करेंगे। कैसे अंडरलाइन? सेपरेटली करेंगे। इटैलिक्स में क्यों लगते हैं? ये जो है लैटिन ऑरिजिन इसका स्पेसिफाई करता है कि हाँ भाई ये वर्ड लैटिन है, इसलिए हम लोग इसको इटैलिक्स में लिख देते हैं। अब आगे आए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। ठीक है, हम लोग ग्रुप करते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज में, हम लोग ग्रुप कर देते हैं, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, टैक्सोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होता है? 5 होता है। पहला हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, ये किस तरीके से डेवलप कर रहा है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है। ये 5 चीज़ के बेसिस पे अगर हम लोग बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें 4 आ जाता है। एक हो गया कैरेक्टराइजेशन, एक हो गया आइडेंटिफिकेशन, एक हो गया क्लासिफिकेशन, एक हो गया नोमेनक्लेचर। तो हम लोग कोई भी चीज़ का हम लोग कैरेक्टर लिख देंगे, पहले कोई भी जानवर का कैरेक्टर लिख दिया, फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको हम लोग क्लासीफाई कर देंगे। उसको हम लोग क्लासीफाई कर देंगे कि हाँ भाई हाँ तुम इस मतलब कैटेगरी में बिलोंग करते हो, और बाद में हम लोग इन द एंड नेमिंग कर देंगे। जो सिस्टमैटिक है वो भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, वो सिस्टमा वर्ड से डिराइव होता है, और इसका मतलब हम लोग इसके अंदर बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। बाद में सिस्टमैटिक्स में ये सारे 3 चीज़ भी इंक्लूड कर दिए गए थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर भी इंक्लूड कर दिया गया था। लीनियस जो है वो क्या दिया था, कौन सा किताब लिखे थे? वो सिस्टमा नेचरा लिखे थे। अब देखो, ये जो होता है हर लेवल पे हर एक मतलब कैटेगरी होता है। ठीक है ना, एट एनी लेवल ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है एट एनी लेवल। कैटेगरीज जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैंक बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो टैक्सन होता है। एंड ईच टैक्सन इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम यहाँ पढ़ भी सकते हो, each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon। इसको हम लोग commonly क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। तो वही चीज़ लिखे हैं, कैटेगरी जो होता है वो रैंक को डिनोट करता है, जिसको टैक्सॉन हो गया, विच इन इटसेल्फ इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ का बात करें तो वो हम लोग बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग स्पीशीज़ बता सकते हैं। अगर कोई जनरा है उसके पास बहुत सारा स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2, स्पीशीज़ 3, तो वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, ऑर्गेनिज्म 3, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो, जेनस का बात करें तो जेनस में जो होता है एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हम लोग लेते हैं। बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम लोग एग्रीगेशन निकालते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को जेनस मिलता है। ठीक है, अगर मान लो ये एक जनरा है, ये दूसरा जनरा है, ठीक है, तो इसमें अंदर बहुत सारा स्पीशीज़ होगा, इसके अंदर भी बहुत सारा स्पीशीज़ होगा। तो ये जो होता है, ये सारे स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन है एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़ ऑफ दिस जनरा। ठीक है, यानी ये सब सारे जो स्पीशीज़ है ऑफ अ सिंगल जनरा, दे आर रिलेटेड स्पीशीज़। अगर हम लोग फैमिली का बात करें तो फैमिली हम लोग कैसे मतलब ये करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम लोग मतलब क्लासीफाई करते हैं। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें या फिर ऑर्डर या जितना भी अदर हायर कैटेगरीज है, मतलब ये है क्या बोलते हैं, टैक्सॉन्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे मतलब करते हैं। मतलब ये करते हैं, क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्डर्स एंड हायर कैटेगरीज में। और अगर लोअर कैटेगरीज है उसमें हम लोग क्या चीज़ के बेसिस पे करते थे? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते थे। अगर तुम पॉलीमोनियल्स लो, जो कि एक ऑर्डर है, तो उसके अंदर कॉन्वेल्वेसी भी आ जाएगा, सोलेनेसी आ जाएगा। बेस्ड ऑन व्हाट हम लोग इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग याद रखना कि ये जो ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स, ठीक है, सॉरी क्या नाम है इसका, पॉलीमोनियल्स जो होता है मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स होता है।
प्राइमेटा जो होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, मंकी आ जाता है, गोरिल्ला आ जाता है, गिमोन आ जाता है। प्लांट्स के केस में जो फाइलम होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अगर ये तुम देखो, ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, कैसा है ये, असेंडिंग ऑर्डर में, स्पीशीज़ हो गया, जेनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, जो कि और उसके ऊपर क्या हो गया, किंगडम हो गया। डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली, ये वाला जो किंगडम है ये हाईएस्ट होता है, ये जो स्पीशीज़ है ये लोएस्ट होता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हाईएस्ट में तो लेस सिमिलैरिटीज़ होता है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज़ की बात करें तो जो कि लोएस्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। और ये जो है ये बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया, सब कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इस टेबल में देखो तो मैन का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, इसका जेनस होमो हो गया, फैमिली होमिनिडी हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमेलिया हो गया और फाइलम जो है कॉर्डेटा हो गया। हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका होता है, मस्का इसका जेनस हो गया, देख सकते हो, मस्कीडी इसका फैमिली हो गया, डिप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया, इंसेक्टा इसका क्लास हो गया और ऑर्थ्रोपोडा जो है इसका फाइलम हो गया। मैंगो का देखा जाए तो मैंजिफेरा इंडिका इसका नाम होता है, मैंजिफेरा इज द जेनस, एनिकार्डियेसी क्या होता है, इसका फैमिली होता है, इसका ऑर्डर होता है सैपिंडल्स और इसका जो क्लास होता है वो होता है डाइकोटिलेडनी। और एंजियोस्पर्मी क्या होता है इसका डिवीजन होता है। वीट का बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम नाम होता है, ट्रिटिकम इज द जेनस। पोएसी क्या होता है, एसी लगा हुआ है तो फैमिली होता है, एल्स लगा है तो क्या होता है, ऑर्डर होता है। मोनोकॉटिलेडन्स होता है, ये देख सकते हो, वीट हो तो भाई मोनोकॉटिलेडन ही होगा, जिसका क्लास बोलते हैं, क्लास क्या है, मोनोकॉटिलेडन। एंजियोस्पर्मी जो होता है इसका, एंजियोस्पर्मा जो भी बोलता है, एंजियोस्पर्म्स बोलते हो, ठीक है, वो क्या होता है, डिवीजन बताता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अब आगे आते हैं, एक बार समरी भी देख लो। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होता है वेरियस क्या बोलते हैं, द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स आर यूजफुल इन व्हाट, यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बायोरिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। बायोरिसोर्सेज और डाइवर्सिटी जानने में भी मदद करता है। अब आ जाओ इस टेबल में देख लो एक बार, ठीक है। पहले तुम देखो ये जो है प्लांटी है, प्लांटी यानी कि ये किंगडम है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारा डिवीजन आ जाएगा जिसको एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे। इस एंजियोस्पर्म में जो है बहुत सारा क्लास आता है, जैसे डाइकोटिलेडन्स आ गया, मोनोकॉटिलेडन्स आ गया, ठीक है। अब इस क्लास में बहुत सारा ऑर्डर आता है, जैसे कि पॉलीमोनियल्स हो गया, सैपिंडल्स हो गया। ये मोनोकॉटिलेडन्स में क्या आ गया, पोएल्स आ गया, ठीक है, जो वीट वाला होता है, अभी हम लोग टेबल्स में देखें। ये जो पॉलीमोनियल्स है इसके अंदर कॉन्वेल्वेसी आ गया और सोलेनेसी आ गया, हम लोग ऊपर में भी देखे थे जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। सैपिंडल्स में देखा जाए जो कि आम वाला होता है उसके अंदर क्या आ गया, एनिकार्डियेसी आ गया, पोएल्स में पोएसी आ गया। जेनस की बात करें तो सोलेनेसी में धतूरा, पेटूनिया और सोलेनम आ जाता है, ठीक है, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा आ जाता है। मैंजिफेरा आ जाता है कि इसमें जेनस होता है, किसका, आम का जेनस होता है। और पोएसी जो होता है वीट का, ट्रिटिकम जो होता है वो जेनस हो जाता है, यानी पोएसी जो है फैमिली है उसका जेनस में क्या आ जाता है, ट्रिटिकम आ जाता है। स्पीशीज़ भी बहुत सारा होता है, जैसे कि सोलानम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो होता है, मेलॉन्जेना जो होता है, सोलानम मेलॉन्जेना ब्रिंजल होता है, सोलानम निग्रम जो होता है वो मकोई होता है। मैंजिफेरा इंडिका की बात करें तो वो मैंगो है, ट्रिटिकम स्टिकम की बात करें तो वीट है, जैसे कि हम लोग ऊपर देखें। एनिमेलिया जो होता है, एनिमेलिया जो होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, बहुत सारा फाइलम आ जाता है, देख लो फाइलम आ जाता है, जो कि क्या हो जाता है, कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा होता है, कॉर्डेटा हो जाता है। ऑर्थ्रोपोडा भी एक फाइलम होता है। कॉर्डेटा में मैमेलिया आ जाता है, जैसे कि हम लोग देखे थे, और ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा आ जाता है। मैमेलिया हम लोग देखे थे ना एनिमल किंगडम में, वही वाला चीज़ है, एनिमल किंगडम वाला चीज़ है। और उसके अंदर हम लोग ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कार्निवोरा भी आ जाता है, प्राइमेटा भी आ जाता है। इंसेक्टा में जो ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा आ जाता है। अगर तुम कार्निवोरा में देखो तो फैमिली जो होता है ना, फैमिली वो फेलिडी आ जाता है और कैनिडी आ जाता है, जैसे कि हम लोग बताइए, मतलब कैट्स वाला है और ये थोड़ा बहुत डॉग्स वाला है। प्राइमेटा में देखा जाए तो होमिनिडी जो होता है, इंसानों का फैमिली, वो आ जाता है। डिप्टेरा में मस्कीडी आ जाता है, जैसे कि हम लोग ऊपर टेबल में देखे थे। अगर तुम जेनस की बात करो तो पैंथेरा जेनस होता है, बहुत पॉपुलर पैंथेरा जेनस है, बहुत सारा आता है उसके अंदर। फेलिस जो है वो भी एक तरह का जेनस होता है। और ये जो कैनिडी है इसका जेनस कैनिस होता है। और होमिनिडे का जो जेनस होता है वो होमो होता है, हम लोग टेबल में देखें। और मस्कीडा का जेनस होता है मस्का, हम लोग टेबल में देखें। अब आते हैं, हम लोग रिकैप कर ले। पैंथेरा में आता है पैंथेरा लियो जिसको लायन बोलते हैं, पैंथेरा पार्डा जिसको लेपर्ड बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस जिसको हम लोग टाइगर बोलते हैं। अगर फेलिस में बात करें तो वो बेसिकली कैट्स को इंक्लूड करता है। और डॉग्स एंड वॉल्व्स एंड जैकल्स किसके अंदर इंक्लूड होता है, वो कैनिस में इंक्लूड हो जाता है। होमो सैपियंस में ऑब्वियसली होमो इंक्लूड होता है, सॉरी होमो सेपियंस में ऑब्वियसली मैन इंक्लूड होता है। और मस्का में क्या इंक्लूड होता है, मस्का डोमेस्टिका जो कि हाउस फ्लाई होता है। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये सारा पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तुमको, जिसके अंदर सारा शॉर्ट नोट्स ऐसा कवर है, तो पिंड कमेंट्स देखो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ तुमको सारा कुछ मिल जाएगा।